हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों, एक एक स्टॉक को यहाँ पे हम लोग फटाफट पिक करने वाले। सबसे पहली बात, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आईटीसी में हम लोगों ने क्या करना चाहिए, तो वापस कहना चाहूँगा कि ये लॉन्ग रेंज वाला स्टॉक है, शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक नहीं है। एंड इनफैक्ट ये भी कहना चाहूँगा, फ्रेश बाइंग के लिए अगर आप में पेशेंस नहीं है तो भूल जाओ, ये आईटीसी आपके लिए बने नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो चलता है। आप लोगों को पता है लो बीटा वाला स्टॉक है। जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे निवेश किया है, तो ये भी मैंने बता दिया कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोग ले सकते हो। बट अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये लॉस बुक करने वाला स्टॉक नहीं है। डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे आप लोगों को होल्ड करना पड़ सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले बजाज फाइनेंस से रिलेटेड सेम चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि बजाज फाइनेंस में हम लोग क्या करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कंटिन्यू रह सकते हो। स्टॉक बुरा नहीं है, सिचुएशन खराब होती रहती है, ये अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलने वाले। इनफैक्ट ये वापस यहाँ पे अगर गिरावट आ जाती है, सो डेफिनेटली आप लोगों ने ऐसे स्टॉक में वापस एक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, जिस कंपनी ने ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न्स दिए। एंड HAL में हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि सरकार यहाँ पे HAL में भी अपना हिस्सा बेच सकती है। यस दोस्तों, वापस एक यहाँ पे न्यूज़ आ रही है स्टेक सेल करने से रिलेटेड, क्योंकि स्टेक सेल से रिलेटेड अभी हम लोग को बहुत ही कुछ चीज़ें देखने को मिली है। सो 5% के आसपास सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है HAL में जो उन्होंने रखी है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें वो अपनी हिस्सेदारी को कम यहाँ पे कर सकती है। सो वापस मैं कहना चाहूँगा, ये फ्यूचर की बातें, ये ऐसा हो सकता है, ऐसी बातें सामने आ रही है। तो इसीलिए आप लोगों ने इन खबरों के ऊपर सिर्फ यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे HDFC बैंक से रिलेटेड। सर, HDFC बैंक के ऊपर इतने सारे जो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है, एलिगेशंस देखने को मिले हैं, उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट क्यों नहीं है, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये जो खबर है एलिगेशन से रिलेटेड, ये कोई नई बात नहीं है, ये इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली थी, जिससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो भी बना लिया था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो इसका इम्पैक्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है, वो HDFC बैंक का जो ADR है, मतलब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में है ADR, उसमें हम लोग को देखने को मिला। ये USD वाला स्टॉक है, आप लोग देख सकते हैं 47.25 USD में हम लोग को HDFC बैंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग को वहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि क्लास एक्शन सूट है। सो जो कुछ भी आउटकम रहेगा डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे देखना है। बट HDFC बैंक ने खुद यहाँ पे कहा था कि वो इंटरनल यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एंड जो भी इसका आउटकम रहेगा उसका वो यहाँ पे आंसर यहाँ पे देने वाले हैं। उसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर हम लोग यहाँ पे आने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले के लिए भी सेम चीज़ है। जिन्होंने हायर लेवल पे खरीदा है, बहुत परेशानी में ज़रूर रहेंगे, पैसा पड़ा रहता है, कोई ग्रोथ नहीं आती है, बाकी कॉम्पिटिटर्स अच्छे खासे भागते हैं। बट यही कहना चाहूँगा कि लॉस में इस बैंक को आप लोगों ने नहीं निकलना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही बता सकता हूँ, आप चाहो तो निकल सकते हो। दूसरी कोई PSU बैंक रहेगी तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पे सोच सकते हो, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अगर SBI की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूज़ है आज के दिन की, SBI टू रेज अप टू ₹10,000 करोड़ थ्रू इशू ऑफ Tier 2 बॉन्ड्स। सो न्यूज़ तो अच्छी खासी हम लोग को यहाँ पे देखने मिल रही है। हर कोई बैंक यहाँ पे जितना हो सके पैसा रेज करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है, जो कि RBI के गवर्नर ने खुद यहाँ पे बताया था कि आप लोगों ने, मतलब बैंकिंग सेक्टर के जितने भी बैंक्स हैं, उन्होंने यहाँ पे पैसे को संभाल कर यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे बैंक्स का उन्होंने टेस्ट भी किया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने डिविडेंड भी यहाँ पे नहीं देना चाहिए। सो फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि SBI भी अभी वापस हम लोग को Tier 2 बॉन्ड्स इशू करके यहाँ पे 10,000 करोड़ तक की पूंजी यहाँ पे जुटा सकती है, जो कि हम लोग को न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने वाले मुथूट फाइनेंस के ऊपर, आप सभी लोग पता है मुथूट फाइनेंस के आज Q1 के नंबर्स हम लोग को देखने को मिले। नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को देखने को मिले। सो यहाँ पे ज़्यादा कोई गिरावट देखने को नहीं मिली, ना ज़्यादा कोई जंप देखने को मिली। सो नंबर्स की अगर मैं बात करूँ ऊपर से, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, सो Q1 के नंबर्स में नेट प्रॉफिट लगभग 52% तक जंप यहाँ पे दिखा चुका है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट देखे थे, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट थे। इनफैक्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम में छोटा सा ट्राई भी किया था इंट्राडे से रिलेटेड, और 100+ जंप मुथूट फाइनेंस ने यहाँ पे लगा भी दिया था। हालांकि वो लक हर वक्त साबित नहीं होता है सच, क्योंकि इंडिगो में यही चीज़ हम लोग करने गए तो शॉर्ट सेल में हम लोगों को पूरा तरीके से फेलियर भी देखने को मिला था। बट मुथूट फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो यस, कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे ज़बरदस्त राइज हम लोग को देखने को मिला है। और अगर इसके पीछे की अगर वजह बताए तो आप सभी लोगों को पता है कि गोल्ड लोन। यस दोस्तों, ये पूरा कारोबार इनका गोल्ड लोन से रिलेटेड चलता है। एंड गोल्ड के प्राइजेस किस तरीके से स्पाइक हुए आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि लोन देना मतलब क्या, वो गोल्ड एक्चुअल में लेते हैं। एंड
एंड उसके बदले में आप लोगों को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड अभी उनका इन्वेस्टमेंट का प्राइस, मतलब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, जिस तरीके से कमाई उनकी हो गई होगी, वो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग को रिजल्ट में भी देखने को मिल रही है। सो कंपनी खराब नहीं है, लॉन्ग रेंज वाली कंपनी है। बीच में स्प्लिट का भी इन्होंने एक बात सामने बोला था, बट फाइनली हम लोगों को वो कैंसिल होते हुए देखने को मिला है। बट अगर आप इस कंपनी में बने रहेंगे सो डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में अगर ये कंपनी वापस हायर लेवल पे जाएगी, जो कि चांसेस ज़्यादा है, सो मैं तो एक ही बात करूंगा ऑब्वियसली कि मेरे पास ये शेयर है एंड डेफिनेटली मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। एंड मैं एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ। सो डेफिनेटली छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। बीच में जो आरबीआई ने कुछ डिसीजन भी लिया था वो डेफिनेटली एनबीएफसी के फेवर में नहीं था, बट स्टिल कंपनी लॉन्ग रेंज के लिए अच्छा खासा कारोबार जरूर करेगी। सो मैं तो यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ। एंड कंपनी के रिजल्ट भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 50% से जंप देखने को मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली आप चाहो तो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आरटी ड्रग्स से रिलेटेड, क्योंकि बोनस से रिलेटेड कंपनी यहाँ पे अपना फैसला सुनाने वाली है। मतलब कल इनके बोर्ड की यहाँ पे मीटिंग होने वाली 20 अगस्त को। सो बोर्ड के पास ही पावर होता है कि कल यहाँ पे वो बोनस दे सकती है भी या नहीं। अगर वो बोनस देती है सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि शेयर प्राइस ऑलरेडी भाग चुका है इस न्यूज़ से रिलेटेड, बट कल और भी थोड़ा सा जंप देखने को मिल सकती है, क्योंकि खबर कोई बुरी खबर नहीं हो सकती। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आलोक इंडस्ट्री से रिलेटेड। आलोक इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि शेयर अभी अच्छा खासा यहाँ पे दौड़ चुका है, क्या लॉन्ग रेंज में ये कंपनी ऊपर जाने के चांसेस है। सो फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो जंप तो ज़रूर आएगी। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द आएगी तो इतना आसान नहीं है। यहाँ पे जो जंपिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को ये बहुत ही लेट देखने को मिल सकती है। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि आलोक इंडस्ट्री में अभी ज़्यादा पैसा फंसाना नहीं चाहिए। एंड अगर आप ट्राई भी करना चाहते हो तो बहुत ही कम पूंजी अगर आप लोग लगाओगे सीखने के लिए तो ही यहाँ पे लगाना, कोई बड़ा स्टंट यहाँ पे आप लोगों ने नहीं करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था जो कि पीवीआर से रिलेटेड। आप लोग देख सकते हैं लगभग 80 पॉइंट्स की जंप, लगभग 6.5% के आसपास की जंप देखने को मिली। सेम वे पीवीआर की बात है, मतलब आइनॉक्स में भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग को 7.83% की जंप देखने को मिली। अभी सिर्फ एक स्टॉक में जंप नहीं है, बल्कि हम लोग को दोनों थिएटर्स मल्टीप्लेक्सेस में हम लोग को जंप देखने को मिल रही है। मतलब ये कोई तो मिक्स न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि इन दोनों कंपनी को फायदा पहुंचा रही है। सो इसके पीछे की वजह क्या है तो आप लोग क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं। एक होप वाली न्यूज़ वापस हम लोग को देखने को मिल रही है। 6 घंटा यहाँ पे हो चुका है, मतलब ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को ये न्यूज़ देखने को मिली थी। पीवीआर एंड आइनॉक्स लेजर राइज अप टू 8% ऑन होप गवर्नमेंट विल ओपन सिनेमा हॉल्स फ्रॉम सितंबर। सो अभी अगस्त चल रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे वापस होप आ चुका है, क्योंकि 1 अगस्त में भी ये बताया गया था कि शायद से लॉकडाउन 3 में, अनलॉक 3 में, माफ़ कीजिएगा, अनलॉक 3 में 3.0 3.0 जैसे आप लोग बोले कि यहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस को रीओपन करने की बात की गई थी, बट बाद में वो कैंसिल हुआ था। तो वापस एक होप यहाँ पे जनरेट हो चुका है कि सितंबर में वापस यहाँ पे जो नई गाइडलाइंस आएंगी इसमें सिनेमा हॉल्स को यहाँ पे ज़रूर इंक्लूड किया जा सकता है। ये एक होप सामने यहाँ पे आ चुका है। अभी ये होप के वजह से शेयर भागा है, तो सेम कहूँगा कि अगर ये नहीं होता है तो होप के वजह से ही टूटने के कारण ये शेयर नीचे भी आ सकता है। सो ये क्या होगा ये तो फ्यूचर में ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, एंड वो भी सरकार के हाथ में ही है। ये कोई चार्ट इंडिकेटर्स के ऊपर हम लोग इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो शायद से यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अनलॉक में देखने को रिज्यूम होते हुए देखने को मिली है। सो पीवीआर एंड आइनॉक्स को शायद से यहाँ पे रिज्यूम करने की यहाँ पे ज़रूर कोशिश की जाएगी, बट यहाँ पे जो कंडीशंस रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आरकॉम की, जो कि आप लोग देख सकते हैं लगभग 2 रुपये के आसपास ये स्टॉक हम लोग को वापस अपर सर्किट लोअर सर्किट इसमें देखने को मिलता है। ऑपरेटर का एंड रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक देखा जाए तो ऑपरेटर का फेवरेट स्टॉक इसलिए क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की शिकार करने के लिए इनको ये स्टॉक बहुत ही पसंद है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इसमें बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे फंसाते रहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आरकॉम से रिलेटेड आज के दिन की न्यूज़ देखने को मिले, विल गो इनटू लिक्विडेशन इफ स्पेक्ट्रम सेल नॉट अलाउड, आरकॉम लेंडर्स टेल सुप्रीम कोर्ट। मतलब लिक्विडेशन से रिलेटेड मतलब एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कंपनी को बेचने के रिलेटेड बात की जा रही है। जितने भी कंपनी के असेट रहेंगे उसको बेचा जाएगा, जो सिक्योर्ड रहेंगे वो डेफिनेटली सिक्योर्ड वालों को ही यहाँ पे मिलेगा, जो बाकी अनसिक्योर्ड है उसका पेमेंट यहाँ पे किया जाएगा। सो लिक्विडेशन मतलब यही है दोस्तों कि कंपनी भी शायद से यहाँ पे बेची जा सकती है। सो ये फ्यूचर की सारी बातें जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। सो आरकॉम के बाद यहाँ पे हम लोग आने वाले नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। सो IDFC फर्स्ट बैंक में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे कि क्या इसमें निवेश करना चाहिए। सो वोडाफोन आइडिया ने इस कंपनी की बैंड बजा के रखी हुई है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है एक बहुत बड़ा एक्सपोजर यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक ने वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे दिया है, जो कि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने खुद बताया था कि एक ऐसी कंपनी को हम लोगों ने लोन देके रखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपने सर्वाइवल से रिलेटेड।
हालांकि उन्होंने कभी इसका डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, बट कंपनी ने इससे रिलेटेड 50% का प्रोविजनिंग किया था, 50% और भी बाकी है। सो इसीलिए ये कंपनी हमेशा दबी दबी सी रहती है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया आप सभी लोगों को पता है साइमल्टेनियसली न्यूज़ यहाँ पे चलते रहते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो फेडरल बैंक ये एक बेटर चॉइस हो सकती है, जो कि IDFC फर्स्ट के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं। फेडरल बैंक इसीलिए क्योंकि इनके रिजल्ट भी रिसेंटली हम लोगों ने देख लिए थे, वाकई में अच्छे थे। एंड उसी के दरमियान हम लोगों ने ये 52 का स्टॉक 58 तक भी जाते हुए देखने को मिला था। लॉन्ग रेंज में बैंक और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएगी। सो इसके ऊपर आप लोग ज़बरदस्त फोकस रख सकते हो रादर देन IDFC फर्स्ट बैंक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे येस बैंक की, जिससे रिलेटेड डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आज अपर सर्किट देखने को मिला, जो कि एक वाकई में अच्छी बात है कि येस बैंक ने अपने दम के ऊपर वापस लिक्विडिटी हासिल कर ली है। एंड 35,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी थी, कैश वापस उन्होंने टाइम से पहले यहाँ पे रिफंड कर दिया है। सो अच्छा एक संकेत है जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट इससे मोटिवेट होकर कोई बड़ा अमाउंट फंसा मत लेना, क्योंकि यहाँ पे भी ऑपरेटर एक्टिव बहुत ही रहते हैं। IRCTC की भी बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे सरकार वापस अपना हिस्सा बेच सकती है। कितना बेचेगी वो कंफर्म नहीं है, बट 10% के आसपास हो सकता है। ऑफर फॉर सेल के जरिए ये हिस्सा बेचा यहाँ पे शायद से जा सकता है। इससे कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक प्रक्रिया होती है जो कि हर वक्त कंपनी हमेशा करती ना रहती है। एंड अगर फाइनली अगर मैं बात करूँ रिलायंस इंडस्ट्री की, सो रिलायंस इंडस्ट्री भी आप सभी लोगों को पता है वापस फार्मेसी में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिले, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। फार्मा आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जरिए हम लोगों को ये कंपनी अभी अपना बिजनेस कारोबार बढ़ाते हुए देखने को मिलने वाली। फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड भी हम लोगों ने जो फ्यूचर रिटेल के जो डील है वो भी शायद से यहाँ पे कंप्लीट होते हुए एंड उसका अनाउंसमेंट कभी भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसीलिए आज फ्यूचर रिटेल में भी हम लोगों को ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 20% की जंप, मतलब अपर सर्किट यहाँ पे लग चुका है। एंड वापस ये भी एक बताया जा रहा है कि शायद से अभी ये डील फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी भी कहना चाहूँगा ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये सारी खबरें उड़ती उड़ती रहती है। अगर कल ये नहीं होती है डील, सो डेफिनेटली इसमें इतना लोअर सर्किट लगेंगे कि पूरा पैसा भी आपका डूब सकता है। सो संभल कर रहना कि न्यूज़ ये सामने आ जाती है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आप लोगों ने किसी भी न्यूज़ के ऊपर कंप्लीटली भरोसा यहाँ पे नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हो तो एक कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। थोड़ा सा रिस्क अगर आप चाहो तो वहाँ पे ले सकते हो, बड़ा कोई अमाउंट यहाँ पे फंसाना नहीं चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत सारी डिफरेंट स्टॉक की हम लोगों ने यहाँ पे बात की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।